में ससुर रहता हूँ, प्रजापतियों का अधिपति फिर प्रणाम नहीं करते, मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं तुम्हें सती का दान कर दिया। कहते भगवान भोलेनाथ तो केवल परम मंत्र का उच्चारण करने में मग्न हैं, ध्यान योग में मग्न हैं, उन्हें कोई पता नहीं कि कौन उनकी प्रसिद्धि कर रहा है, कौन उनका उपहास कर रहा है, या कौन उनकी निंदा कर रहा है, या कौन सम्मान कर रहा है। लेकिन बगल में नंदीश्वर बैठे होंगे और यहाँ पे होता क्या है, राजा दक्ष तो बड़ा बड़ा कह रहे हैं भगवान महेश को, और कुछ ब्राह्मण जो एकत्रित हैं वो उसमें हाँ में मिला रहे हैं। हाँ ठीक है सही। कहते कुछ आंख से इशारा कर रहे हैं, कुछ दांत निकाल के हंस रहे हैं। दांत निकाल के हंसने वाले थे पूसा, तो नंदीश्वर ने सबको श्राप दिया एक तरफ से। नंदीश्वर कहते हैं दक्ष, जो तुम इतने अभिमान में इस प्रकार ऊपर घूम करके बैठे हुए हो, तुम्हारा सिर कट जावे। पूछा, तुमने जिन दांतों से भगवान महेश की हंसी उड़ाई, इनका उपहास किया, तुम्हारे दांत नहीं रहेंगे। और ब्राह्मण जो महेश्वर की इस निंदा को सुन रहे हैं, ये आज से वेद से च्युत हो जाए, केवल वैदिक कर्म करेंगे तो केवल पेट पालने के लिए इनका ज्ञान क्षीण हो जाए। जब नंदीश्वर श्राप देने लगे तब महेश्वर अपनी योग निद्रा से उठे, नंदीश्वर को समझाया कि यदि कोई हमारा अपकार करे तो हमें उसका अपकार नहीं करना चाहिए, उसका उपकार ही करना चाहिए। दक्ष अपने स्थान को प्रस्थान कर गए, महेश्वर नंदी से अपने कैलाश पर्वत पे आ गए। राजा दक्ष ने एक बड़े सुंदर यज्ञ की रचना अपने कणखल नाम क्षेत्र में की, और उस श्राप से कष्ट पाकर या उसके ईर्ष्यावश सभी को बुलाने को उपरांत किया दक्ष ने भगवान महेश को न आसन दिया न निमंत्रण दिया। सब देवता अपने अपने विमानों में आरूढ़ होकर दक्ष के यहाँ सम्मिलित होने के लिए पहुंच रहे हैं। भैया अपनी विजय नाम सहेली के साथ विलास करती हुई कैलाश पर्वत में विराजमान, साथ में विजया और जय नाम की सहेलियां हैं, कि ऊपर से बड़ा सुंदर विमान है जिसमें रोहिणी अपने पति चंद्रमा के साथ में विमान से गई, हास पर हास करती बड़ी कठोर होती जा रही है। सती ने कहा, हे विजय, देखना आज बहुत से आकाश मार्ग में विमानों का हुजूम लगा हुआ है, बड़े आकाश मार्ग से विमान गुजर रहे हैं, कहीं कुछ हुआ है क्या, कहीं कुछ सत्कर्म की प्राप्ति हुई है। रोहिणी का विमान गुजरा, विजया ने रोहिणी से पूछा, स्त्रियों में ईर्ष्या का भाव होता है, कहते हैं दूसरे को ना बुलाया गया हो तो बड़ी प्रसन्न हो। रोहिणी कौन है, कहते हैं माता सती की सगी बहन है रोहिणी। और जब पूछा कहां से आए हो, हंस मुस्कुरा के बोली, हम तो अपने पिता के घर से आए हैं, दक्ष के यहाँ से, बड़ा सुंदर महल के। अरे क्या लड़की कहने, क्या उसका ऐश्वर्य, सबके लिए अलग अलग रहने के स्थान बनाए गए हैं। एक जगह यज्ञ मंडप है तो एक जगह अन्नपूर्णा भंडार लगा हुआ है, वेद उपमंत्र से क्या यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है देखने ही बनता है। बड़े सुंदर सुंदर द्रव्य दिए जा रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर भेंटें दी जा रही हैं। कहते जितनी बातें थी उससे बढ़ा चढ़ा के जलाने के लिए बता गई। अब सती ने सुन तो लिया, लेकिन सती के हृदय में आक्रोश हुआ, जब सब गए तो हम क्यों नहीं गए। सती वहां से कैलाश पर्वत पर जहां भगवान भोलेनाथ विराजमान थे आई, और भोलेनाथ से बोले, प्रभु जब सब हमारे राजा दक्ष के यहाँ, हमारे पिताजी के यहाँ उस वन सभी में जा रहे तो हम क्यों नहीं कर सकते। अरे प्रिया के प्राणी ना प्राणी से क्या फर्क पड़ता है, जिससे हम ससुर मानते हैं, जिसे हम अपना मानते हैं, उसके यहाँ तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। लेकिन तारे की बात कहनी है सती, कहते 3 स्थान पे आप बिना बुलाए जा सकते हैं, एक मित्र के यहाँ, एक गुरु के यहाँ, और एक अपने स्वयं जैसे पिता के यहाँ। भोलेनाथ बोले, जाने के लिए आपको जाने से मैं रोकता नहीं हूँ, लेकिन हम ये कहते हैं जहां पर हमें बुलाया ना गया हो या अपमान होने की संभावना हो, वहां कदापि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जाने पर मनुष्य को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। मैया बोले, अरे महाराज वहां तो बड़े बड़े ऐश्वर्य के साथ सुंदर यज्ञ की रचना
घोषणा की गई है और वहां कौन कैसे हो सकता है? सभा में जलेंगे, प्रसन्न होंगे। भोलेनाथ गगन के वासी बोले, तुम्हें नहीं पता, यदि बिना बुलाए अवमानना पूर्वक कहीं जाया जाए तो मनुष्य की मृत्यु का कारण बन सकता है। अब भैया अरे तो कुछ बोल नहीं पाई, भैया चुपचाप वहां से चली गई। जो क्रोध ऐसी चीज है जो अपने से छोटे पे निकलता है हमेशा। पति ऑफिस में लगे आए, ऑफिस में बॉस कुछ कह दे तो क्रोध कौन निकालेगा? पत्नी पे। पत्नी भली प्रेम से कह दे आते ही कि चाय ले लो, सबसे पहले से अपने प्लेट हो जाएगी। अरे चाय लूंगा मैं पानी लूंगा, लिखा नहीं है। अब वहां निकाला प्लेट उसकी पत्नी पे, क्रोध निकाला पत्नी पे। पत्नी ने कुछ नहीं किया, पत्नी अंदर गई, बच्चे को देखा कि वीडियो गेम खेल रहा है, पर ऊपर कूद दिया। दिन भर खेलता रहता है, ना पढ़ता नहीं है, ना बेटे ने कुछ कहा ना पति ने कुछ कहा। अब बच्चा को काट डाले, सबसे छोटा बेचारा अकेला फंसा हुआ, उसने पकड़े अपने घर छोड़ के फेंक दिए। उसने भगवान कर सकता है। महिला का रोने कर रहा था, दया कार्य कर रही है कि जा बर्तन फोड़ के बाहर बर्तन फोड़े, झूठ उससे आवाज आने लगी। भगवान भोलेनाथ समझ जाते तो अच्छी बने थे। मैया द्वारा बुला लिया सती, यदि आपकी इच्छा है तो आप जा सकती हैं, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा। आज्ञा समझ लिया और सती अपने पिता दक्ष के यहाँ चलने को तैयार हो गई। भगवान ने अपने अनुचर को साथ में सती के साथ में कर दिए, जो है दक्ष के यहाँ को लेकर सती को जाने लगे। नंदीश्वर को साथ ले जा, नंदीश्वर विराजमान होकर माता सती राजा दक्ष के यहाँ पहुंची। वहां अपने पति के लिए आसन नहीं पाया, कहती बड़ी कष्ट में हुई। कष्ट में होने के उपरांत बहुत से वाद विवाद हुए। माता सती ने समाधि का अनुसंधान किया और अपने प्राणों का दक्ष के यहाँ दिया। कथा श्रवण की हुई है, कथा आगे सुनाएंगे। कहते हैं माता सती ने अपने प्राणों का परित्याग किया। इसे देखकर जो भगवान के अनुचर थे बड़े ही क्रोधित होकर सबने राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। तो प्रभु ऋषि ने यज्ञ में आहुति दी, उससे ऋभु नामक देवता निकले और ऋभु नामक देवताओं ने उन अनुचरों को पीड़ना पावन कर दिया। ये बात आके राधानाथ जी ने भगवान भोलेनाथ को बताई। भोलेनाथ ने अपनी जटा उठाई, वो जटा को पृथ्वी पर पटका, उसके दो भाग हुए। पूर्व भाग से वीरभद्र उत्पन्न हुए और पश्चिम भाग से मैया काली उत्पन्न हुई। महाकाली का जन्म वहां से हुआ। वीरभद्र को आज्ञा दी कि दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके आओ और आए दक्ष को उसकी उद्दंडता का दंड दे के आओ, उसको फल दे के आओ। वीरभद्र राजा दक्ष के यज्ञ मंडप में पहुंचे, सबका विध्वंस किया और राजा दक्ष के सिर को काट के दक्षिण वाले कुंड में डाल दिया और जला दिया। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ। यज्ञ विध्वंस होने के उपरांत सब लोगों ने सोचा, सब देवताओं ने सोचा, विष्णु इत्यादि ब्रह्मा इत्यादि ने सोचा कि यदि यज्ञ का विध्वंस हो जाए ये तो मनुष्य के अहित का कारक होता है, प्रकृति के लिए अनिष्ट कारक होता है। भगवान भोलेनाथ के यज्ञ नहीं बनाया जाएगा, इस यज्ञ की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए सभी मिलकर भगवान को मनाने के लिए कैलाश पर्वत पे आए। कहते भगवान के सुंदर वट वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 7 योजन ऊपर है और 11 योजन आसपास है। भगवान तरफ मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, भगवान महेश को प्रसन्न किया और भगवान से कहने लगे प्रभु आप इस यज्ञ को दोबारा से परिपूर्ण कीजिए। दोबारा से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि यदि यज्ञ को किसी प्रकार का ध्वंस हो जाए, उसकी पूर्णता न हो तो प्रकृति का अष्टकारी होता है। पूषा को तो आय से केवल पिसे हुए अन्न की आहुति दी जाएगी, इसलिए पूषा को आय आहुतियां लगती हैं तो कहते हैं पिसे हुए अन्न की लगती है। ब्रह्म देवता की जो दाढ़ी अनुचरों ने नोच ली है, इन्हें बकरे की दाढ़ी लगा दी जाएगी। जिन देवताओं के हाथ टूट गए हैं वो अश्विनी कुमारों के हाथों से यज्ञ का भाग ग्रहण करेंगे और राजा दक्ष जिनका सिर कट चुका है और जल चुका है उन्हें यज्ञ पशु का सिर लगा दिया जाता है।
भगवान महेश्वर, शिव शंकर भोलेनाथ, विष्णु और ब्रह्मा के साथ में उस कनखल नामक क्षेत्र स्थान में पहुंचे हैं। कहते हैं यज्ञ पशु को काट कर लाया गया है और राजा दक्ष के सिर के साथ उसको जोड़ दिया गया, लेकिन अब तक उसने प्राणों की आवृत्ति नहीं हुई, प्राण वहां उसका संचालन नहीं हुआ। तो भगवान भोलेनाथ ने केवल एक दृष्टिपात किया और भगवान दृष्टिपात करने से दक्ष जो सोने से कोई उठ गया हो, ऐसा दक्ष द्वारा से जीवित होगा। बोलो हर हर महादेव शंभो। अब दक्ष जब उठा तो भगवान की स्तुति करना चाहता है। मुख है बकरे जैसा, वेदों का ज्ञान पहले जैसा है, और स्तुति करना चाहे तो कैसी स्तुति करे? तो कहते स्तुति तो कुछ नहीं निकली, पशु के स्वभाव के कारण मुझसे केवल दो शब्द कई बार निकले, बम बम बम। जब कहता है तो बम 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 इस प्रकार के उच्चारण करता है। भगवान तो भोलेनाथ हैं, कहते वहां से भी प्रसन्न हो गए। कहा आज से जो कोई बम बम कहता हुआ उच्चारण करेगा मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। तब से भोलेनाथ के लिए बम बम शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, अब आपको प्रसन्न करने के लिए। यज्ञ पूर्ण हुआ। कहते यज्ञ का शीर्षांग जो बचा वो भगवान महेश्वर का भाग हुआ। सूत जी महाराज से सौनकादि प्रश्न पूछा, प्रभु जब इतनी प्रिय सती मैया राजा दक्ष को थी और इतनी ही प्रिय भगवान महेश्वर को थी, तो भी दोनों में से किसी ने भी उनकी देह त्याग को क्यों नहीं रोका? भगवान महेश्वर तो सब कुछ जानने वाले थे, उनका देह त्याग क्यों होने दिया, क्यों जाने दिया? ये दक्ष ने भी क्यों नहीं रोका? जिन्होंने तपस्या की हो अपनी पुत्री को प्राप्त करने के लिए, और वही सामने सती हो, वही सामने ये कुंड में अपनी आहुति दे रही है, समाधि द्वारा अपने जीवन को नष्ट कर रही है, क्यों नहीं रोका? सूत जी महाराज कहते हैं इस चराचर जगत में जो कुछ भी है वो सब महेश्वर के अधीन ही है। जो निश्चित महेश्वर ने कर दिया उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, जहां तक भगवान महेश्वर भी अपने किए का हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान ने भोलेनाथ ने पहले मैया का ऐसे परित्याग कर दिया था और सती ने उसे मन में धारण किया था कि इस देह को तो समाप्त करने दान कर देना ही श्रेष्ठ है, इसलिए ना भोलेनाथ ने रोका ना दक्ष ने रोका। सूजी महाराज से सौनकादि महाराज ये कथा सुनाई, समझ कराई कि कथा कैसी है। तो भगवान बोले एक समय भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती नंदी समय विराजमान होके त्रेता युग के समय में दंडकारण्य नामक वन में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। उसी वन में मेरे प्रभु राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में सीता के वियोग होने से हे सीते कहते हुए घूम रहे। एक पेड़ के पीछे से भगवान भोलेनाथ ने भगवान को देखा और दूर से ही सिर झुका के प्रणाम किया। इस दृश्य को देख के मैया सती को आश्चर्य हुआ। मैया सती बोली प्रभु आप तो देवों के देव महादेव हैं, आदि करता है, सृष्टि करता है, सब आपका भजन करते हैं, आप किसका भजन करते हैं? और ये तो कौन कुमार है जिन्हें देखकर आप इस प्रकार प्रणाम कर रहे हैं? भगवान बोले ये मेरे ही स्वरूप नारायण हैं, जो पृथ्वी लोक का भार टालने के लिए, भार हटाने के लिए, राक्षसों का विध्वंस करने के लिए मानव की सी लीला कर रहे हैं। ये सूर्य वंश में जन्मे राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हैं। आश्चर्य तो पहले से था, आश्चर्य और बढ़ गया। इतनी बातें बता दी, ऐसा करने वाले वैसा करने वाले, बड़े विचार आया प्रभु मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे वैरागियों की तरह जैसा आम जन मोहित हो जाते हैं पत्नी के वियोग में, तो ऐसे मोहित हुए घूम रहे हैं। भगवान बोले हमें तो पता है और जो पता था वो बता भी दिया, और आप अगर परीक्षा करनी चाहो तो करो। देखिए 3 शब्द हैं, एक है परीक्षण,
परीक्षित, एक है परीक्षार्थी, जो सब कुछ पहले से जानता है लेकिन उसे आपके मुख से यथावत सुनना चाहता है, वो है परीक्षित। और जो कुछ समझ चुका है और जानने के अध्ययन में अध्ययनरत है, बताने की इसके अंदर चेष्टा है, वो परीक्षार्थी है। और कहते एक है परीक्षित, जो प्रत्येक में केवल ईश्वर का ही दर्शन करना चाहता है, वो है परीक्षित। ये परीक्षा करें कि ईश्वर से विराजमान है, हर परीक्षा करके प्रणाम करें। यहाँ भैया स्वयं परीक्षक बनी और भगवान को परीक्षार्थी समझ लिया रामचंद्र को। तो परीक्षा करने के लिए मैया ने सीता का ही रूप धारण किया और रामचंद्र के सामने आया। हरि सती शंकर चले अपने कैलाश को, सती शंकर चले अपने कैलाश को, तभी सीता सुनाना गजब हो गया। सती शंकर चले अपने कैलाश को, सती शंकर चले अपने कैलाश को, तभी सीता सुनाना गजब हो गया। राम लक्ष्मण के अंदर सभी के ये सोच मन में आ गया, जगदीश से बढ़कर यहाँ जगदीश पति को आ गया। तिलोक में शंकर बड़े इस बात को कहते हैं सब, ये कौन दो लड़के हैं आए सिर झुकाया किस सबब। बोली सती करके कृपा हे नाथ यह बतलाइए, ये धनुषधारी कौन है विस्तार से समझाइए। शंका बसी है तुम मेरे जब तक न हल हो पाएगी, बेकल रहेगी जब तक दासी नहीं कल पाएगी। आपसे भी बड़े छोकरे हो गए, आपसे भी बड़े छोकरे हो गए, ये हमने न जाना कब हो गया। सती शंकर चले अपने कैलाश को, सती शंकर चले अपने कैलाश को। शंकर बोले बताता हूँ सुन लीजिए कर गौर है, ये ही दिलों की नात है समझो न कोई और है। सस्ती रचे पालन करे और यही करते नाश है, स्वामी हमारे हैं यही और हम सब इनके दास हैं। पाप जब बढ़ते हैं और हद से गुजर जाते हैं, मिटाने के लिए नर रूप में नारायण आते हैं। दुष्ट हरने के लिए हर ने लिया अवतार है, लीला अनेक करते हैं पायो न कोई पार है। नारी की हर गई, नारी की हर गई खोजते दिन रहने हैं, उसी के विरह में सदा रहते बेचैन हैं। हर सारी बातें कही फिर भी शंका रही, सारी बातें कही फिर भी शंका रही। अरे समझ उनकी न आना गजब हो गया। सती शंकर चले अपने कैलाश को, सती शंकर चले अपने कैलाश को। अब सती जी कहने लगी आपकी मालूम नहीं, जाकर परीक्षा लूं प्रभु, कैसे दिलों की रात है मैं भी तो ये समझूं प्रभु। लेकर की विदा चल दी सती और वेश सीता का किया, मन में मुदित लक्ष्मण हुए यह आ गई सा माता सिया। राम जी ने सर झुकाया प्रथम कहकर मात है,
पूछी कुशल शिव ने कहा इकली फिर हो क्या बात है। ये शब्द सुनकर के सती जी लाज से शर्मा गई और धूल में सब मिल गए जो दिल में गई अरमा गई। कुशल मंगल कह सकी तुरंत ही वापस चली मग में न पग सीधे पड़े लीनी परीक्षा है भली मन ही मन में सती पछताने लगी मन ही मन में सती पछताने लगी। अरे कहना सुनता ना माना गजब हो गया सती कर चले अपने कहला को। अब राम जी कहने लगे कि मैं भी तो अपनी लीला दिखाऊं, मैया ने तो अपनी लीला दिखा दी इसलिए राम जी भी अपनी लीला दिखा रहे और मध्य माता जी को दिखाते हैं। आगे चली तो देखती लीला भगवान की आगे चली तो देखती लीला भगवान की। वो सामने है राम लखन सत्य जानकी वो सामने है राम लखन सत्य जानकी। ये देख कर सती जी अचरज में पड़ गई ये देख कर सती जी अचरज में पड़ गई। फिर बेटी बेचैनी वो और बढ़ गई फिर बेटी बेचैनी वो और बढ़ गई। घबरा के तुरंत देखा पीछे को घूम कर घबरा के तुरंत देखा पीछे को घूम गए। आते नजर के सामने हमने के कुमर आते नजर के सामने हमने के कुमर। फिर खोज कर को जाती बंधे की गोधर फिर खोज कर को जाती बंधे की गोधर। आधे नजर के सामने हमने के कुमर बलवल मेरे राम की बलवल मेरे राम की ढोला समझ रहे और लेकर के पंखा पवन देव प्यार कर रहे लेकर के उनका पवन देव प्यार कर रहे। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर सेवा बजा रहे ब्रह्मा विष्णु शंकर सेवा बजा रहे और नारद अपनी वीणा में गुणगान गा रहे अपनी वीणा में गुणगान गा रहे। सबदेव लेके सती ने अनेक रूप में सबदेव लेके सती ने अनेक रूप में परिणाम लखन देख सदा एक रूप में परिणाम लखन देख एक रूप में। घर से आके मोदी घर से आके मोदी देखा जो खोल कर घर से आके मोदी देखा जो खोल कर है जंगल की नारा गजब हो गया सती शंकर जय अपने कैलाश को सती शंकर जय अपने कैलाश को। बोले शंकर भोलेनाथ की जय। मैया के हृदय बड़ा पश्चाताप। कहते हैं जितने उल्लास के साथ में यहाँ परीक्षा करने के लिए आई परीक्षार्थी बनाए भगवान को उतना ही हृदय में करुणा भर आई। उसी क्षण ये निश्चय कर लिया मैया ने कि जब मैंने उस सीता का रूप धारण कर दिया तो मैं अब इस शरीर से भगवान भोलेनाथ के समक्ष इस साथ में अब निवास नहीं करूंगी। जल्दी ही मुझे इस देह का परित्याग कर देना चाहिए मेरे इस पाप का मार्जन तभी होगा। इधर भगवान भोलेनाथ ने भी सीता रूप में भेजा सती को देखकर हृदय में धारणा कर ली। सीता तो हमारी माता समान है और उनके साथ में इसका पत्नी भाव से रहना इनके साथ में मेरे योग्य नहीं है। तो इस कारणवश मैया सती को ने प्राण त्याग का अपना उनमें धारणा संकल्प लिया और भगवान के त्याग करने का संकल्प लिया। बाद में ऐसी रचना हुई कि भगवान राजा दक्ष ने जगह की रचना की भगवान को नहीं बुलाया और सारा कार्य प्रतिपादित हुआ। सती चरित्र के बाद कहते हैं प्रभु इधर उधर ऐसे घूमने लगे किसी विरत की तरह किसी बिरले की तरह और मैया सती ने अपने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया। इतना कहते हुए श्री सुंदरी महाराज